नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज से नॉन वर्बल रीजनिंग, हिंदी में बोलते हैं इसको अभाषीय तर्क शक्ति। हिंदी में इसको बोला जाता है अभाषिक तर्क शक्ति। मतलब रीजनिंग का वो सेक्शन जहां पे भाषा की जरूरत नहीं है, जहां पे तस्वीरों के आधार पे प्रश्नों को पूछा जाता है, उस रीजनिंग को आप बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। तो इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक होते हैं, डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सबको करने के लिए आपको कंसेप्ट को बेस टू बेस सीखना होगा। तो चलिए, जैसा कि थंबनेल में आपने एक चीज और पढ़ी होगी, दर्पण प्रतिबिंब, और हिंदी में तो लिखा होगा, अंग्रेजी में लिखा होगा मिरर इमेजेस। ठीक है जी, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पहला क्षेत्र है जहां पे आपको तस्वीर और दर्पण का इस्तेमाल करके प्रश्नों को पूछा जाता है। इस रीजनिंग को आप बोलते हैं नॉन वर्बल, और इस नॉन वर्बल की पहली स्थिति, पहली सीढ़ी है आपका दर्पण प्रतिबिंब। पहली बात, दर्पण आपको हर प्रश्न के अंदर इस तरह से MNABPQSR डिफरेंट नाम देके नॉन वर्बल के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये दर्पण होता है, ये मिरर को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मिरर। MN लिखा हो, PQR लिखा हो, AB लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ये आपके मिरर्स होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आप पहली बात, अगर दर्पण की स्थिति दी गई है, फिक्स है, MN करके जहां भी डिफाइन है तो वो उसके अकॉर्डिंग है। नहीं तो आगे दर्पण MN है तो ठीक, नहीं तो हमेशा किसी भी वस्तु के अक्षरों के या चित्रों के दाएं ओर, किस ओर? दाएं ओर आप मान के चलेंगे कि दर्पण रखा गया है। दैट मीन टू बी से दैट अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, कहता व्हाट इज द वाटर मिरर इमेज ऑफ दिस, और मिरर MN डिफाइन कर देता है, PQ डिफाइन कर देता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी डिफाइन कर देता है, फिर तो आप चलेंगे एग्जामिनर की चॉइस पे। बट पेपर में सीधा सीधा आता है, नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ गिवन फिगर, या कोई वर्ड लिख देगा व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ दिस, साइंस, रीजन, रैट, पैट, चैट, कुछ भी वर्ड्स। तो उस में आप में दर्पण उसके दाएं हाथ मान के चलेंगे। ठीक है जी, ये दो बातों को आपने ध्यान रखना है। तो चलिए, अब मैं आप कुछ स्थितियों से आपको दर्पण समझाता हूं। देखो बेटे, मान लीजिए ये एक दर्पण है, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका दर्पण दिया हुआ है, ये आपका इस तरह से लाइन है। इस लाइन पे कोई फर्क नहीं आएगा, ये दोनों का दर्पण प्रतिबिंब ज्यों का त्यों बन जाएगा। फर्क आएगा इस तरह की स्थिति में, मान लीजिए ये ऐसे सर्कुलर मोशन में है, इसका दर्पण करेंगे तो इसका दर्पण प्रतिबिंब यूं बनेगा, उल्टा हो जाएगा। और अगर ये उल्टा दर्पण अगर ये दिया जाएगा
तो इसका दर्पण प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा। ठीक है जी, पहली चीज कर्व लाइन के ऊपर फर्क आता है। दूसरी चीज हॉरिजेंटल वर्टिकल पे नहीं, सेलेंट लाइन पे फर्क आता है। तिर्यक रेखा इस तरह से, मान लीजिए ऐसी रेखा है, मैं बस इसका टॉप बॉटम दिखाने के चित्रण के चक्कर में ये एरो लगा रहा हूं। चलिए और क्लियर करता हूं आपको, अब आपको बहुत क्लियर सा हो रहा होगा। मान लीजिए ये है, अब इसका अगर आपको बनाना है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब यूं दिखाई देगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब यूं दिखाई देगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मान लीजिए ऐसे क्रॉस है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्रॉस का एग्जैक्ट क्रॉस दिखाई देगा, चाहे आप किधर भी बना लीजिए। ठीक है, अगर अब आप मान लीजिए एक आपको यूं चित्र दिया जाए, ये मान लीजिए ये हाथ ऊपर है गुड्डे का, ये हाथ गुड्डे का नीचे है, और ये गुड्डे के दो पैर हैं। ठीक है जी, अब ये जी इसकी आंखें। अब कह दे जी इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। मान लीजिए दर्पण इस तरफ रखा जाए, सर्कुलर इमेज पे कोई फर्क नहीं आएगा, सर्कल हमेशा सर्कुलेट रहेगा। ये यूं गोले बनेंगे, यूं आंखें रहेंगी। ये सर्कुलर है, यूं भी नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या फिर? ये बदलेगा, दाएं वाला आ जाएगा बाएं और बाएं वाला चला जाएगा दाएं। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा, ये रहा। तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो इस प्रकार से लाइनों में आपको ये ऐसे ऐसे दे सकता है। डन है जी। अब अगर इसी स्थिति में इसी चित्र के बाएं में दर्पण रख देता, मैं हर स्थिति में आपको रख के दिखाता हूं। मान लीजिए दर्पण इधर रख दिया जाए, ठीक है जी, इधर रख दिया जाए और इसका पूछा जाए तो ये गोला, तो ये भी क्या बनेगा? गोला। ये दोनों एज इट इज, ये एज इट इज, ये डंडा एज इट इज। अब ये लाइन हो जाएगी इधर और ये हो जाएगी इधर, और ये बन गया आपका इसका दर्पण। अब मान लीजिए वो कहता है कि ये पी के दर्पण ये है, तो क्या होगा? तो भैया ये हो जाएगा उल्टा लटक जाएगा, बस इतना समझ लीजिएगा। अब उल्टा लटकेगा तो लटकेगा, लटकाना भी पड़ेगा, इस चित्र का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इस स्थिति में ये हाथ हो जाएगा नीचे और ये हाथ हो जाएगा, बॉटम बन गया टॉप और टॉप बन गया बॉटम, बेस बन गया हेड, हेड बन गया बेस। और ऐसा ही अगर ऊपर रिफ्लेक्ट करवाता है तो ये स्थिति में आपका आ जाएगा आंखें यहां, मुंह यहां, और ये कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ चले जाएंगे। अब हाथों में ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। इस प्रकार से इस आकृति के चारों तरफ के प्रतिबिंब मैंने आपको दिखाए। और यहां पे देखो लाइनों को समझिए, मुख्य बात है लाइनों को समझना। ठीक है जी, कि वर्टिकल लाइन के साथ क्या हो सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्या हो सकता है, आपकी सेलेंट लाइन के साथ क्या हो सकता है। उम्मीद करता हूं आपको इतनी चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इन्हीं मैं आपको कुछ चित्रण से पहले अक्षरों पे भी लेके चलता हूं कि अगर अंग्रेजी शब्दमाला के बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, संख्याएं, ये तो चलो चित्र हो गए ना, पिक्चर्स पे हो गया। अगर इंग्लिश अल्फाबेट्स की मैं बात करूं, उनके ऊपर अगर आपको इमेजेस आए तो कैसे बनानी है। अभी के लिए मैं हर इमेज के राइट में ही मिरर मान के चल रहा हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी को दिख रहा है ना। दोनों तरफ का स्पेस लेके चलता हूं मैं थोड़ा सा, कि दोनों में से किसी भी तरफ हो सकता है।
ठीक है जी, ये हो गए बड़े अक्षर। ऐसे ही अगर छोटे अक्षर, पहले बड़े अक्षरों को सीख लेते हैं। मैं मार्कर का कलर बदलता हूं ताकि आपको समझ आए। देखिए, अगर दर्पण इधर रखा जाए, फर्ज करें, तो ये ए ही रहेगा, पी उल्टा हो जाएगा, सी उल्टा हो जाएगा, डी उल्टा, ई उल्टा, एफ उल्टा, जी उल्टा, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, ऐसा हो जाएगा, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये अक्षर इस तरह से हो जाएंगे। परंतु यदि ये दर्पण इस तरफ होता तो आकृति कैसे होगी? ए सही, बी के था, देखो इधर गया तो ये चीज यूं हो गई, इधर आया तो लाइन, सी यूं हो गया, देख लिए, यहां इसके साथ था तो यहां कर्व के साथ हो गया, डी उल्टा। अच्छा देखो, डी स्थिति में ऐसा उल्टा था, इसमें इसके साथ, ई ऐसे उल्टा, ठीक है जी, एफ यूं लाइन वाइज उल्टा। देख रहे हैं आप? समझना चाहें तो समझिए कि बात क्या कह रहा हूं मैं, कि जिस पक्ष को लेंगे उस पक्ष के अनुसार वो चीज उल्टी, ठीक है जी। एम पे कोई फर्क नहीं, इधर एन ऐसा हो जाएगा, दोनों स्थिति में एन उल्टा होगा, यहां से यहां चोटी से चढ़ गया, यहां कंधे से चढ़ गया। ओ पी कोई फर्क नहीं, पी का अब ये हो जाएगा, पहले ये चोंच से मिल रहा था, अब हाथ से मिलेगा। क्यू अब ऐसा हो जाएगा, दूर चला जाएगा। आर ये हो जाएगा। एस, एस की स्थिति देखना, ये उस स्थिति में भी उल्टा गया, इसमें भी उल्टा। टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, और ये हो गया जेड। तो ये आपने देखा कि बड़े अक्षर इस तरह से चलेंगे। अगर यही चीज अंग्रेज न्यूमेरिक चीजें हो, नंबर हो, सॉरी, तो क्या रहेगा? 0, 1, 4। हम इस सीरीज के अंदर, मैं आपको साथ साथ क्लियर करता जाऊं मेरे प्यारे बच्चों, इस सीरीज में हम हर अक्षरों के लिए मतलब एक एक टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे अभी आज हम मिरर इमेजेस पे बात कर रहे हैं, फिर वाटर इमेजेस पे बात करेंगे, फिर ऐसे पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर्स, एक एक छोड़ा कुछ भी नहीं जाएगा। अब मान लो देखो, 0, 0 पे कोई फर्क नहीं, 1, अच्छा मेरी ना इन बातों को याद रखना जो मैं बोल रहा हूं कि 0 पे कोई फर्क नहीं, 1, 2 उल्टा, 3 पे उल्टा, ये चीज ना थोड़ी सी रिकॉल कर लेना अपने दिमाग में। क्यों कर लेना? क्योंकि जब हम प्रश्नों में बनाएंगे ना तो मैं वहां सीधा सीधा यूज करूंगा कि ये उल्टा हो जाता है और ये सीधा, 8 सीधा का सीधा रहेगा, 9 उल्टा हो जाएगा। 0, 1 और 9, 8 ये सीधे रहेंगे, बाकी सब पलट फेर में आ जाते हैं, चाहे दाएं रखो चाहे प्रतिबिंब बाएं बने, ठीक है जी। ये आप याद रख के चलेंगे मेरी बात को, ठीक है जी। आप इस चीज को दिमाग में रख के चलिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका मैंने अक्षरों का और आपको शब्दों का बताया। अगर छोटे अक्षरों की बात करें अंग्रेजी वर्णमाला के, आप इतनी देर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। तो आगे के लिए बताता हूं मैं आपको, लीजिए। अब छोटे अक्षरों के लिए बात करते हैं। देखो मैं एक एक चीज पे, एक एक कंसेप्ट पे, पहले मैंने आपको लाइनों से बताया, अब अक्षरों का बताया, बड़े का A to Z कैप्स लॉक, अब A to Z स्मॉल लेटर्स, फिर दोनों तरफ के बताऊंगा। ए, ऐसा ऐसा होगा ना। अब अगर ये हूं तो इस पे आपका क्या क्या फर्क आएगा, ध्यान से देखिएगा।
ए का ऐसा ए बनेगा, बी ऐसा बनेगा, बी डी जैसा दिखेगा, है ना, बनेगा ये सी। अब डी बनेगा ऐसा, ई बनेगा ऐसा, एफ बनेगा इधर से, जी हो जाएगा उल्टा, ठीक है जी। एच भी उल्टा हो जाएगा, ये बनेगा एच, आई, जे उल्टा, के भी उल्टा, एल भी उल्टा, एम भी उल्टा, एन भी उल्टा, ओ पी क्यू आर एस उल्टा, ठीक है, टी उल्टा, यू वी, डब्ल्यू भी उल्टा, एक्स वाई उल्टा, जेड उल्टा, ठीक है जी। ये उल्टे इस तरह से, ऐसे ही अगर ये इधर आएगा तो ये ए के साथ ये हो जाएगा और ये दूर चली जाएगी। उस केस में क्या था, ये चीज ऐसे आ गई थी इसके पास, ठीक है जी, ऐसे होता है ये। बी लाइन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, सी उल्टा, फिर अब डी का क्या हो जाएगा भाई, इधर से आके ये ऐसा हो जाएगा, ई उल्टा, एफ ऐसा हो जाएगा इधर से, ठीक है, जी का इधर ऐसे हो जाएगा, डन है। अब एच आई जे के एल एम एन, देखो सारी तरफ, यहां से एन ऐसे जा रहा था, उसमें ऐसा, ठीक है जी। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो गए आपके अक्षर। तो कुछ इस प्रकार से आपके अंग्रेजी वर्णमाला के ये छोटे वाले अक्षर दिखाई देंगे। अब इन सब चीजों को प्रश्नों में मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, गौर फरमाइएगा, जाना कहीं नहीं, समझना है कंसेप्ट को। आज कुछ प्रश्नों से इसको हल करते हैं, फिर अगली क्लास में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के कुछ प्रश्नों के साथ हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिएगा, स्क्रीन सबको दिखाई दे रही होगी, लीजिए, ये लो। कहता है जी इनके क्या बनाने हैं, हेडिंग में है जी फाइंड द मिरर इमेजेस, ठीक है। अब आपको वर्ड आया ऑफर, देखो आपको, सॉरी, OFFICER, है ना। अब मेरी एक बात याद रखना, एक तरीका तो देखो, अगर आपके पास ऑनलाइन पेपर है तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑफलाइन में तो आप कर सकते हैं। ऑफलाइन में तो क्या है जी, इसी के साथ साथ मैंने मान लिया ये मिरर है, ये आपका हो गया आर उल्टा, ये ई उल्टा, ये सी उल्टा, आई उल्टा, एफ उल्टा, एफ उल्टा, ओ उल्टा, ठीक है। तो ये बन गया ऑफिसर। अब परंतु 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 अगर आपका पेपर ऑनलाइन है, पेपर ऑनलाइन है तो क्या करेंगे भाई, स्क्रीन पे ही पेल दो क्वेश्चन को। कैसे, मैंने जैसे ये बनाया, मुझे पता आर उल्टा होना है, आर उल्टा देखो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ए में आर सीधा है, सी ऑप्शन में आर सीधा है, दोनों ऑप्शन हटा दे। एलिमिनेशन यही चलाएगी कि बी में उल्टा है और डी में उल्टा है, ठीक है। अब उसके बाद ई उल्टा दोनों में है, परंतु परंतु बी ऑप्शन में देखो ई सीधे का सीधा, हमें तो उल्टा चाहिए। तो जैसे ही मैंने एलिमिनेशन चलाया मेरा आंसर आ गया डी, और कितना टाइम लगा, 30 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, ठीक है। ऑफलाइन में तो चलो ऑप्शन से आप पकड़ के भी कर लेंगे, ऑनलाइन के केस में जितनी जल्दी आप ऐसे करेंगे उतने बढ़िया तरीके से आप बनाएंगे। जैसे अब देखो एग्जाम्स है, मैं क्या करूंगा ऑनलाइन पेपर में, अगर मैं आपके स्थान पे होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, एस मेरा उल्टा, देखो कौन से विकल्प में उल्टा है, नहीं जी, ए में सीधा है, बी में उल्टा है, सी में उल्टा है, डी में सीधा है, तो काट दे। अब ये हो गया जी।
अब एम हमें पता है कि वो वही का वही रहता है, तो बी और सी ऑप्शन में एम वही का वही है, ए भी वैसे का वैसे रहता है, कोई चेंज नहीं है, एक्स भी वैसे का वैसे रहता है, तो कहानी किस पे आ गई, ई पे। बी ऑप्शन में ई सीधा है, सी ऑप्शन में उल्टा है, तो आंसर इसका मार्क कर देंगे विकल्प सी। तो इस प्रकार से देखा कि कुछ मुश्किल नहीं है, मैक्स टू मैक्स मैंने कह दिया आपको 20 सेकंड बस। अत्याधिक अगर बहुत ज्यादा भी आप सोचें तो भी 20 क्षणों से ज्यादा, सेकंड से ज्यादा का काम नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाता हूं, वर्ड है एनालॉजी, वाई एज इट इज रहता है, जी उल्टा है, पर डी ऑप्शन में जी सीधा दे रखा है, तो डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। उसके बाद सेकंड लास्ट लेटर ओ हम सबका ठीक है। उसके बाद एल होता है उल्टा, ए ऑप्शन में सीधा है, ठीक है जी, और बाकी बी और सी में ठीक है जी। उसके बाद ए वही है। अब ए ऑप्शन में एन और सी ऑप्शन में एन भी सीधा है, तो आंसर हो जाएगा बी बॉय। देखिए कितने क्षण, मैक्स टू मैक्स 20 सेकंड। अगला है वर्बल, तो अगर आपके पास ऑफलाइन पेपर है फिर तो आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे मान लीजिए वर्ड है वर्बल, ठीक है जी, तो इधर से उठा लो, एल ए बी उल्टा करते हुए आर ए वी, देख लो किस विकल्प से मिल रहा है, ये तो पेपर से मिलाना है, बहुत आसान रहेगा। वी है ना, वी ई है सॉरी, तो वी ई आर बी ए एल, तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका, सॉरी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, वर्बल का आंसर हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न ऐसे बना करेंगे, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं ये कुछ विकल्पों से आपको ये समझ आया होगा। चलिए अगला है मिरर और इमेज और बैंक। भाई मिरर, MIRROR, तो आर हमें पता है उल्टा हो जाता है, ये याद रखना कि ये वर्ड उल्टे होते हैं, तो आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी। देख लो किसमें आर उल्टे हैं, शायद और शायद आपके डी ऑप्शन में उल्टे हैं, आंसर हो जाएगा इसका डी। अब जैसे इमेज है, आई भी सीधा रहता है, तो आई तो सब में सीधा रहेगा, एम भी सीधा रहता है, एम भी सीधा रहेगा, ए भी सीधा रहता है, ए भी। झगड़ा है जी और ई का, तो पहले ऑप्शन में जी सीधा है, चौथे ऑप्शन में भी जी सीधा है, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा इमेज, ऑप्शन सी, ठीक है जी, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है जी, इमेज। चलिए अगला है बैंक। बैंक में बी उल्टा, ए उल्टा, एन उल्टा, के भी उल्टा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी बॉय ऑप्शन। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आ गए। अब चलते हैं कुछ तस्वीरों वाले प्रश्नों की और बिना रुके, ये रहे आपकी स्क्रीन पे। इनमें मेरे प्यारे बच्चों ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, कैसे भी हैं, थोड़ा सा देख के चलना है कि भाई चित्र के अंदर, जैसे आपको ये जो भी चित्र बना हुआ है छड़ी टाइप से, यहाँ पे ये एक डुक 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 करके ए बी लिखा हुआ है, ये जो करा हुआ है ना भाई, इसका मतलब है कि ये दर्पण रखा गया है, और दर्पण इस तरफ रखा गया तो चित्र इधर जाएगा। चित्र ज्यों का त्यों वैसे का वैसे बिना बदले, शायद बी विकल्प में देख रहे होंगे कि एज इट इज वैसे का वैसे आ रहा है, तो आंसर बी लगा देंगे। सेकंड वाले में भी शायद ऐसा ही है कुछ, ये त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर ये लाइन दे रखी है और फिर यहाँ पे आपका दर्पण है, तो ये तो ऐसा हो जाएगा, ये लाइन और ये हो जाएगा ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब तीसरे प्रश्न को देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है, इसमें आपको प्रश्न आकृति और विकल्प एक साथ हैं। अब यहां देखिए, यहां पे MN दर्पण इस तरफ कर रखा है कि इस आकृति में दर्पण जो है वो इस तरफ रखा गया है। चलिए जी, तो देखते हैं कि निकलता क्या है। अब इसको बनाना है ना, तो इसका दर्पण यूं बनेगा, देखिए ये चित्र तो यूं होता आएगा, अब ये आ जाएगा यहाँ, ये यहाँ, ठीक है जी, इस तरह से। तो ये कौन से विकल्प में ऐसा दिख रहा है, तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा
आपका डी विकल्प। डी विकल्प में ये चित्र हूबहू आपको दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कुछ प्रश्नों के जरिए बेसिक के साथ आज आपको मिरर इमेजेस का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ आया होगा। तो आप अपना काम भूलिएगा नहीं, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करना भूलिएगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे अगेन for more videos with Exam Pandit. Thanks again for watching. Bye bye.